हाँ, कल पूरी व्याख्या लिख लिए थे, समझ गए थे। ठीक है। विदूषक पूछे, मित्र विदूषक मित्र विदूषक पूछे कि आपके प्रति उनका क्या भाव है। ठीक है, तो राजा उस पर बोल रहे हैं, मित्र, जंगली तपस्वी कन्याओं का तो स्वभाव भोली भाली तथा मुग्धा हुआ करती। जंगली जो तपस्वी कन्याएं हैं, उनका स्वभाव भोला भाला स्वभाव होता है, मुग्धा हुआ करती है। अतः उनके मन की भावना को ठीक ठीक पता लगाना कठिन होता है, किंतु मेरे सम्मुख आने पर अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को दूसरी तरफ हटा लेती थी। कौन हटाती थी? शकुंतला। राजा बोल रहा है, और दूसरी बातों के प्रसंग के बहाने से वह हंसती भी थी। इस प्रकार विनय से अवरुद्ध अपनी अभिलाषा तथा अपनी भावना को न तो उसने स्पष्टतया व्यक्त किया और न छिपाया ही, बीच में छोड़ दिया। अतः प्रतीत होता है, और उससे अंदाज लगता है कि वह मेरे में अनुरक्त भी है और संकोच भी करती है। विदूषक के सवाल के जवाब में राजा बोले कि अनुरक्त भी है और संकोच भी करती है, उसको शर्म भी आती है। उस पर विदूषक पूछ रहे हैं फिर, न खलु दृष्ट मात्रस्य तवांकम समारोहत। पहली मुलाकात में इतनी बात जब हो गई तो आप क्या चाहते हैं कि पहली मुलाकात में गोद में आकर बैठ जाएगी? ऐसा तो नहीं होता है एकाएक। राजा, मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतयापि काममाविष्कृतो भावस्तत्र भवत्या। जाते समय भी उनका अनुसुईया तथा प्रियंवदा नामक अपनी सखियों के साथ वहां से जाते समय उसने बड़े ही हाव भाव एवं कटाक्षपूर्ण मेरे प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया। जैसे जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, अब श्लोक है, लिख लीजिए, 12वां श्लोक है। दर्भांकुरेण चरणः दर्भांकुरेण चरणः क्षत एत्यकांडे
दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे। तन्वी स्थिता कतिचिदेव दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे। दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे। दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा। आसीद पदानि गत्वा के बाद आसीद विवृत्त बदना। तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद विवृत्त बदना च विमोचयन्ति। शाखासु वल्कलमशक्तमपि। शाखासु वल्कल मशक्तमपि द्रुमाणाम क्या लिख पाए हैं, पढ़िए। कति कति कत स्थिता के बाद कतिचिदेव कतिचिदेव पदानि गत्वा कतिचिदेव पदानि गत्वा ग
आसीद आसीद बिभृतवदना च विमोचयन्ती शाखासु बल्कलमशक्तमपि शाखासु बल्कलमशक्तमपि द्रुमाणाम्। ठीक है, अन्वय लिखिए। अन्वयः तन्वी कतिचिदेव पदानि गत्वा अकांडे दर्भांकुरेण चरणः क्षतः इति बिभृतवदना द्रुमाणाम् शाखासु रह दो न तुम्हें पर कथी धक्का दे रह दो तुम्हें शाखासु अशक्तमपि बल्कलम कहाँ तक लिखे? कहाँ तक लिखे? तन्वी से शुरू करिए। तन्वी कतिचिदेव पदानि गत्वा अकांडे दर्भांकुरेण चरणः क्षतः इति विवृत्तवदना द्रुमाणाम् शाखासु अशक्तमपि बल्कलम् विमोचयन्ति स्थिता आसीत व्याख्या। शकुंतलाया भावाविष्करण प्रकारणम
भावाविष्करण प्रकारम वर्णयन वर्णयन राजा दुष्यंतो विदूषकम कथयति। तन्वी स्वभावतः कृशांगी शकुंतला कतिचित कानिचित कानिचित आवाज कम आ रही है। कानिचित लिखे एव द्वित्राण्येव पदानि पद प्राप्य स्थानानि प्राप्य स्थानानि गत्वा चलित्वा अकांडे अनवसरे एव दर्भस्य कुशस्य अंकुरेण अग्रभाग सूच्या कुशाग्र सूचिकया कुशाग्र सूचिकया चरण मम पादः क्षतः सव्रणः विद्ध इत्युक्त्वा इति हेतुमभिनीय वा विवृत्त बदना विवृतम विवृतम प्रत्यावृतम
वदलौ मुखम ययासा बिवृत बदना। बदनम विवृत्य वदनम विवृत्य विलोकयन्ति मत्सम्मुखीना द्रुमाणाम वृक्षाणाम शाखासु स्कंधेषु विटपेषु असक्तम अलग्नम असंबद्धमपि असंबद्धमपि वल्कलम परिधानीयम वल्कल वस्त्रम विमोचयन्ति मंदम 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 मोचन व्यापार मोचन व्यापारमभिनयन्ति मंदम मंदम मोचन व्यापार वल्कल वस्त्रम के बाद क्या लिखे हैं आप? विमोचयन्ति मंदम मंदम मोचन व्यापारमभिनयन्ति मंदम मंदम मोचन व्यापारमभिनयन्ति स्थिता स्थिता अवस्थिता आसीत कुशाग्र भाग पाद
व्यवधानाभावेऽपि तद्व्याजेन वल्कलस्य शाखास्वनासक्तस्यापि शाखास्वनासक्तस्यापि विमोचनच्छलेन विमोचनच्छलेन निरुद्धगमना स्वाशयं स्वाशयं स्पष्टमेव प्रकटितवतीति प्रकटितवतीति भावः मित्र स्वसखीभ्यां प्रकटितवतीति भावः लिख लिए। मित्र स्वसखीभ्यां सार्धं स्वाश्रमे गच्छन्ति सा शकुन्तला द्वित्राणि पदानि गत्वा मार्गमध्ये कुशाग्रेण मम पादौ क्षतौ इति दुःखातिशयं प्रदर्शयन्ति पार्श्व स्वतरु शाखायामना शक्तमपि
शक्तमपि स्वकीयं वस्त्रं मोचयितुं प्रयतमाना सा मुखं विवृत्य मामेव विलोकयन्ती किंचित कालं तस्थौ एतेनानुमीयते नानुमीयते यत् मीयते यत् यत् सा मद्विषय कानुराग मद्विषय कानु रागातिशया देवेदृशं व्यापारं कृतवतीत्यर्थः। कृतवतीत्यर्थः। ये बता रहे हैं राजा दुष्यंत कि जिस समय दोनों सखियों के साथ शकुंतला आश्रम की ओर जा रही थी बातचीत के बाद, तो उन दोनों सखियों से इसने कहा कि तुम इंतजार करना, हमारे पैर में कुश गड़ गया है, नया कुश, दरभांग कुश, और बलकल वस्त्र जो पहने हैं वो भी फंस गया है पेड़ में, शाखा में, जबकि फंसा नहीं था और कुश गड़ा नहीं था, लेकिन उस बहाने से उन लोगों को बोल करके रुक कर राजा की ओर देख रही थी। ठीक है, इससे अनुमान लगा रहे हैं राजा कि वो उसका भी मेरे प्रति अनुराग है। ठीक है, हो गया, टाइम भी तो लगभग पूरा हो गया। फिर कल छुट्टी है, अब परसों से होगा।